कामयाब पाकिस्तान सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी बाहिम्मत बच्ची से, लड़की से, जिसकी मेहनत और जज्बे ने उसे यूँ कह लें कि दीगर जो ख़ातीन हैं उनसे मुमताज़ कर दिया। सिर्फ ख़ातीन नहीं जनाब, मर्दों से तो पहले ही किया हुआ है आई थिंक। ओके, यस भाई, आप लोगों का दिन है तो यस, व्हाई नॉट। हम इससे पहले मोहतरमा फातिमा जना की बात कर रहे थे ना, द करेज, द वैलर। तो हमारे साथ आज जो मौजूद हैं वो इन्हीं बड़ी शख्सियात के नक्शे कदम पे चलती हुई एक बच्ची हैं, निदा सालेह, और पाकिस्तान की पहली खातून ड्राइवर बनने का एजाज़ इन्होंने हासिल कर लिया है। बिल्कुल, मर्दों के शाना बशाना अब ये ट्रेन ड्राइविंग करते हुए हमें इन एक्शन होंगी और नज़र आएंगी, और इनका बचपन में यही ख्वाब था कि वो ट्रेन ड्राइव करें। सो हाउ अबाउट हम निदा से बातचीत कर लेते हैं और निदा सालेह से पूछते हैं कि ये बचपन में लोगों के, जाहिर है हमारे डिफरेंट ड्रीम्स होते हैं, हाउ डज इट केम उनके दिमाग के अंदर, कैसे ये बात आई। अस्सलाम वालेकुम निदा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। पहली चीज़ तो मेरे जहन में यही आता है कि कोई कहता है मैं ये वाली गाड़ी चलाऊं, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन ट्रेन ड्राइवर। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। सबसे पहले मैं यही शेयर करना चाहती हूँ कि ट्रेन ड्राइवर बनने का ये जो सफ़र है वो मेरा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर बनने के बाद जो है वो स्टार्ट हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में ये एक जो है वो लूप होल रह गया था, या ये एक गैप था जहाँ पर कोई भी खवातीन नहीं थी। तो इस तरह के ऑरेंज लाइन और जितने भी आगे आने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, और जितने भी पब्लिक सर्विस सेक्टर्स हैं, वहाँ औरतों का होना और इस तरह के शोबों में होना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बावकार बात है। तो इस तरह से जो है वो मैंने अपनी ट्रेनिंग के प्रोसेस को कंप्लीट किया और फिर मैं ट्रेन ड्राइवर बनी। ज़बरदस्त। निदा, अपनी ट्रेनिंग का थोड़ा प्रोसेस बताइए, कितने अरसे तक ट्रेनिंग करनी पड़ती है? यू नो, दिस इज़ एन एब्सोल्यूट न्यू ओपनिंग, एक नई ओपनिंग हो सकती है हमारे लड़के और लड़कियों के लिए भी कि वो इस तरह भी अपने करियर को चूज़ करें। तो कहाँ से आपने ट्रेनिंग ली, क्या प्रोसीजर होता है, कितने अरसे तक ट्रेनिंग होती है? जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बाद जब मैंने ओरिएंट लाइन को ज्वाइन किया तो मैं यहाँ थी कि जहाँ ट्रेन डिस्पैचर, ट्रेन कंट्रोलर और ड्राइवर जो है मेल वर्कर्स हैं, वहाँ फीमेल भी होनी चाहिए। तो इसी इनिशिएटिव को चाइनीज़ मैनेजमेंट के साथ शेयर किया गया, उन्होंने ही ट्रेनिंग सारी करवाई है, और ये टोटल जो है वो 6 मंथ्स का प्रोसेस था। जब ट्रेनिंग में हम जो है वो मेरी ड्यूरेशन स्टार्ट हुई थी, तो हम नाइट एंड ड्रिल्स भी होती हैं, यहाँ मेन लाइन के ऑपरेशन भी सीखते हैं, और इसके अलावा बड़े सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, सेफ्टी SOPs बनी हुई हैं मेट्रो सिस्टम की, क्योंकि ऑरेंज लाइन जो है वो पाकिस्तान की फर्स्ट मेट्रो है, और बड़ी ही प्रोग्रेसिवली ये 5 सालों से, पिछले 5 सालों से अवाम को भी सहूलियात फराहम कर रही है, और ये प्रोजेक्ट बड़ा सक्सेसफुल था। इसी दौरान जब मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल की तो मुझे बड़ा सपोर्ट किया गया, स्पेशल इंडक्शन भी हुई इसमें कि मेरे लिए एक स्पेशल टाइम भी अलोकेट हो गया था कि निदा को इस टाइम पे भी सिखाना है, क्योंकि मैं लड़कों में अकेली लड़की जब बिल्कुल बैठ के जब ट्रेनिंग ले रही थी तो बड़ा ये डिफिकल्ट भी था मेरे लिए, और इसी फेस को आसान भी था। हाँ, मैं एक्चुअली, मेरा अगला सवाल यही था कि एक तो वैसे भी इंजीनियरिंग की तरफ वो फील्ड्स जो कि ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड हैं या मैकेनिकल भी होती हैं, उसमें ख़वातीन हमें कम ही नज़र आती हैं। तो आपने ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग चूज़ की, वो आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा? पढ़ाई में कितनी बच्चियाँ और आपके साथ होती थी जो ये ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग करें? जी, अगर तो मैं बात करूँ इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से, तो यूईटी में भी लड़कियों की तादाद हमारे जो बैच में कम थी। लाइक अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो 40 अगर बॉयज़ थे तो सिर्फ 10 गर्ल्स थी। और जब मैं एजुकेशन भी अपनी ले रही थी तो मुझे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये सोचती थी कि मैंने कुछ ना कुछ इस तरह इस डिग्री के साथ भी ज़रूर करना है कि सोसाइटी में बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सके। तो वहाँ से अपनी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब मैंने ऑरेंज लाइन को ज्वाइन किया तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे पास अब वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं अच्छी तरह सर्व कर सकती हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।